जय मसीह की। Today is the 24th Sunday after Pentecost. The theme of our worship this morning is God will call us to account for our stewardship of time and talent. Let us pray. प्यारे नहीं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छे सुंदर समय के लिए कि हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। प्रभु हमें अपनी अगुवाई में चला ताकि आज का वचन तेरी तरफ से हम सबके ऊपर उतरे और खुदावंद हम सब उस वचन को सुने, समझे और उसके मुताबिक चले और फल लाएं और हमारा फल तेरे में होकर बना रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गीत गाएंगे। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी जेनेसिस की पुस्तक, उसका 39th चैप्टर, उसकी पहली 6 आयतें। The Bible reading is taken from Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Now Joseph had been taken down to the Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, and Egyptian, brought him to Ishmaelites who had taken him down there. The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and severed him. Then he made him overseer of his house
and all that he had he put under his authority. So it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had the, the Lord blessed Egyptian's house for Joseph's sake, and blessing of Lord was on all that he had in the house and the field. Thus he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in form of appearance. This is Lord's word. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी भजन की पुस्तक भजन 92 और उसकी 12 से 15 आयत का पाठ जो कि लिया गया है भजन संहिता 92 उसकी 12 से 15 आयत तक। भजन संहिता 92 उसकी 12 से 15 आयत तक। स्तुति का गीत। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपते जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वे मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसकी 10 से 17 आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 10 से 17 पद तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो वह हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 25th chapter, verses 14 through 30. Matthew 25, verse 14 through 30. Glory to thee, Lord Jesus. Matthew chapter 25, beginning at verse 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to yet another, and to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little.
I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also, who had the 2 talents, came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also, who had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. आइए हम प्रार्थना करें. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज हमारे सामने जो रीडिंग्स पढ़ी गई उसमें हम देखते हैं जेनेसिस की पुस्तक में किस प्रकार से यहोवा यूसुफ के साथ था और जो भी काम यूसुफ करता था उस पर बरकत आती थी. जब हम अपने कामों को प्रभु में होकर अच्छा करते हैं तो वो काम अच्छे तब होते हैं जब खुदावंद हमारे काम पर बरकत देता है. अगर प्रभु हमसे खुश नहीं तो हम कितनी भी मेहनत कर लें उस मेहनत में कोई भी रंग नहीं आता. मगर जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हमारी हर एक मेहनत पर अपनी बरकत डालते हैं. और वहाँ क्लियरली लिखा है यहोवा यूसुफ से खुश था और इसलिए उसने यूसुफ के हर एक काम को प्रॉस्पर किया. यानी मतलब परमेश्वर अगर हमसे खुश है तो हमको सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद हमें चाहता है कि हम पुरानी बातों से आगे बढ़ते जाएं, हम अचीव करने वाले लोग बने और हम रिबूट आवरसेल्व्स. खुदावंद हमें चाहता है कि हम नए मनुष्यत्व को पकड़ते चले जाएं, क्योंकि दिन ब दिन रोज बरोज खुदावंद हमें नया करता चला जाता है. हम देखते हैं कि जोसेफ जब उसके भाइयों ने उसे बेचा तो वो डिप्रेस्ड हो सकता था, वो दुखी होके रह सकता था, मगर वो हर बार खुदा में विश्वास रखता रहा और वो लहलाने लगा. बाइबल में साम की पुस्तक में लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वे खजूरों की नहीं बनेंगे. अब खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को भी आप बो देंगे तो वो उग जाएगा और वो उगने लगेगा और फिर उसमें खजूर आने लगेंगे, उसका कोई भी पार्ट जो है वो फिर से उगने लगेगा. तो परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो खजूर की नहीं बढ़ेंगे, वो लहलाते रहेंगे और उनके अंदर एक बढ़ने की कैपेसिटी होगी. चाहे कितने भी प्रॉब्लम में से वो गुजरे वो छा जाएंगे. तो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि तुम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे. कई बार हम अपनी ताकत का भरोसा रखने लगते हैं, सोचते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और परमेश्वर इस बात से कभी भी कुछ नहीं होता कि इंसान अपनी अपनी चाल चलने लगे. क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पहली दर्जा नहीं देते तब खुदावंद हमसे गुस्सा हो जाता है, वो हमें पसंद नहीं करता है. और जब परमेश्वर हमें पसंद करता है वो हमारे सारे कामों पर आशीष करता है. तो हम अपनी समझ का सहारा ना लेना. बाइबल में प्रोवर्ब्स की पुस्तक में क्लियरली लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना. अनेकों बार जब हमारे मोबाइल जो होते हैं वो जो कंपनी होती है वो उसके अंदर नए सॉफ्टवेयर डालती है और अनेकों चीज जो आजकल हमारी गैजेट्स हैं उसमें बार बार आने लगता है प्लीज रिबूट योर सिस्टम, प्लीज इसको फिर से रिफ्रेश कर लें. और अगर आप करना चाहते हैं तो यस दबाएं तो आप यस दबाते हैं और फिर वो पूरा रिफ्रेश होने लगता है सिस्टम. अगर आप ना करें तो आपका जो गैजेट है
चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फायरफॉक्स की स्टिक हो, वो सब चलनी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी उसको री डू कर रही है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिव बनाती चली जा रही है। अगर आप उस डाउनलोड को डाउनलोड नहीं करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर को अपने गैजेट में नहीं डालेंगे, तो आपका गैजेट सही तरह से नहीं चलेगा। मान लो जब आप उस सॉफ्टवेयर को अपने गैजेट में उतार लेंगे, तब आपका गैजेट अच्छा चलने लगेगा, बिकॉज कंपनी आपको चाहती है कि वो ऐसा इस प्रकार से काम करे। तो आप भी प्रभु के, परमेश्वर के गैजेट्स हैं। और अगर आपको खुदावन चाहता है कि तुम नए बनते जाओ रोज बरोज, तो हमको नए बाय नए बनता जाना है। हर रोज एक नया सिस्टम आता है। काफी थोड़े महीनों पहले तक कोविड का नामो निशान नहीं था और सब कुछ सही चल रहा था, और तभी एकदम कोविड आ गया। कोविड आ गया तो सारी सर्विसेज रुक गई, सब कुछ रुक गई, मगर हमको एक नया सिस्टम खोलना पड़ा, और वो क्या था? ऑनलाइन सिस्टम। आज हमारे चर्च का ऑनलाइन हर सर्विस जो है ऑनलाइन हो रही है। आपने देखा होगा कि आपकी हर एक सर्विस आपके पास आई है। सेंट माइकल्स एंड ऑल एंजल्स चर्च हैज मिस्ड नॉट अ सिंगल सर्विस। हर संडे की आपके पास सर्विस आई है, वीकडेज में भी आपके पास पूरी सर्विस आई है, यहाँ तक कि जो होली वीक है उसकी भी आपके पास रेगुलरली सर्विस आई है एवरी वीक। तो आपको स्पिरिचुअल फूड खुदावंद दे रहा है। और जब मैं उन व्यूज को देखता हूं तो कहता हूं कि अगर एक व्यू तो 2 बंदे भी देख रहे हैं या 3 बंदे भी देख रहे हैं, तो व्यूज जो है कई वीडियोस के व्यूज तो 500 या 600 तक चलेगा, 590। तो अगर आप इसको कैलकुलेट लगाएं कि अगर एक व्यू को 2 बंदे देख रहे हैं या 4 बंदे देख रहे हैं, तो कितने लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। हम खुदावंद का धन्यवाद दें हर चीज में, क्योंकि परमेश्वर एक नया सिस्टम खोल देता है, उसके वेज डिफरेंट हैं, और ये चीजें कैसे हो जाती हैं? क्योंकि खुदावंद की एक प्लान है। मूसा को हम देखते हैं, मूसा जो था, जब वो जंगल में था, वहां मरुस्थल था, पानी नहीं था और लोग करा रहे थे, मूसा ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने मूसा से कहा तू जा, तू उस पहाड़ पर जाना और उसको लाठी से मारना। और उसने उस पहाड़ पर लाठी से मारा और पानी निकलने लगा। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, फिर एक दूसरी जगह पर वो ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ पानी नहीं था और पानी निकालना था, और वो फिर एक रॉक के पास आए। मूसा ने कहा, अब की बात खुदा ने कहा तू इस रॉक से जाके कहना। और मूसा ने ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा पिछली बार मैंने लाठी मारी थी तो इस बार भी मुझे लाठी मारनी होगी। कई बार हम अपने ओल्ड बातों में लगे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि जैसा पहले हो रहा था वैसे ही अब भी चलेगा। नो, खुदावंद कह रहा है मैं एक हर चीज को नया करता जाता हूँ। तो खुदावंद इज यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, ही मेक्स एवरीथिंग न्यू। खुदावंद जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, और वो कह रहा है कि हर चीज मैं नई करता चला जाता हूँ। एक पेड़ जो होता है वो उगता है, उसके ऊपर पत्ते आते हैं और वो पत्ते सारे गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, और वो सारे पत्तों में एक नई जान होती है। तो इसलिए सारी सृष्टि हर चीज नई देख पाती है। अगर वो ये पत्ते 2000 साल पहले से एक ही जैसे पत्ते लगे हुए होते तो कितने गंदे होते, मगर वो हर बार खुदावंद नई चीज को निकाल आता है। और वो कहता है आई एम द गॉड, मैं खुदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं नई विक्ट्री, नई ताकत तुम्हारे अंदर डालता रहता हूँ। और उसकी जो करुणा है प्रतिबोर नई होती चली जाती है। तो हम परमेश्वर की करुणा की तरफ देखें। परमेश्वर कहता है तुम मुझे समझने की कोशिश करो। एक समय था जिस समय सुलेमान ने मंदिर बनाया था, तो मंदिर बाहर का जो एरिया था वो खुला था और उसमें लोग बैठा करते थे। फिर होली ऑफ होलीज और उसके बीच में एक पर्दा था, और परमेश्वर ने वो पर्दा जो था वो अपनी क्रूस पर जब वो अपनी जान दी, तो उसी समय वो पर्दा एंजल ने आके फाड़ दिया। उस पर्दे को बीच में से फाड़ दिया गया। ये पर्दा क्यों फटा? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था आई हैव लेफ्ट माय प्लेस ऑफ होली ऑफ होलीज, और मैं तुम्हारे बीच में आ गया। मैं तुम्हारे दिल में बस जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे होली टेम्पल के अंदर बस जाना चाहता हूँ। और वो मंदिर कहाँ है? वो हमारे दिल के अंदर है।
वो हमारे दिल के मन के मंदिर में बैठ जाना चाहता है और वो कहता है मैं जब ऐसा समय आएगा कि मैं अपने वचन को लोगों के हृदय रूपी पटिया पर लिख दूंगा। अब हृदय रूपी पटिया पर खुदावंद कैसे लिखेगा? अगर हम देखें कि अगर किसी को पहाड़ा सीखना है तो वो उस पहाड़े को कई बार रिपीट करता है, तब उसको वो पहाड़ा याद हो जाता है। फिर उसको ये नहीं कहना पड़ता कि 7 7 सा पट बोलता है 49। तो क्यों? क्योंकि उसको पता है 7 × 7 = 49। तो ये उसके मन पर अंकित हो गया है। किस लिए? क्योंकि उसने अभ्यास किया है, बार बार उसको पढ़ा है और परमेश्वर कह रहा है मैं अपने वचन को उनके दिमागों पे अंकित कर दूंगा। अब अंकित कैसे होगा? कई बार हम बोलते हैं हम सोते रहेंगे, प्रभु हमारे दिमागों में लिख के चला जाएगा। नहीं, हमको खुद परमेश्वर के वचन को अपने मन में लिखना है और जब परमेश्वर का वचन हमारे मन पे लिख दिया जाएगा तब हम जो कुछ उससे मांगेंगे वो हमें देगा। यानी हमको उस अंकित करने के लिए समय के परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है और ये परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है। यानी खुदावंद हमसे एक अकाउंट लेगा कि तूने मेरे स्टीवर्ड होकर क्या क्या काम किए। आज हमारे पास हम कई लोग दुखी हैं कि भैया हम घर नहीं से कहीं जा नहीं रहे, तो आपके पास ज्यादा समय है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे तो आप वचन में ज्यादा समय बिता सकते हैं। हर वेडनेसडे हमारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग होती है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वचन को सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप वचन को सीखेंगे तब वो आपके मन पर अंकित हो जाएगा और तब परमेश्वर की वो बात पूरी होगी कि मैं अपना वचन उनके दिलों पर लिख दूंगा एंड व्हाइल दे आर स्पीकिंग, जब वो मांग ही रहे होंगे मैं उनकी सुन लूंगा, मैं उनको जवाब दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको जवाब देना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। तो हम देखते हैं कि यीशु ने वो पर्दा जो था वो बीच में से फाड़ दिया और यीशु हमारे बीच में आके बैठ जाना चाहता है, वो हमारे दिल में रहना चाहता है, वो हमारे साथ एक रिलेशनशिप बांधना चाहता है। पर हम देखते हैं कि अगर हम जाके उस पर्दे को फिर से सिलने लगे और कहें कि नहीं 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 हम तो वही पुरानी मनुष्यत्व को पहनेंगे, वही पुराना हम काम करेंगे जैसा पहले होता था, तो इसका मतलब हम नए होना जानते नहीं। हर चीज नई नई खुदाबंद करता चला जाता है, नए स्टेप्स, नए लोग, नई सब कुछ नया करता चला जाता है वो। तो परमेश्वर मुझे और आपको अकल देना चाहता है कि हम रुक के ना बैठे, हर सिचुएशन में खुदाबंद की तारीफ गाएं और वी विल फाइंड न्यू वेज। तब हमारे को नए वेज मिलेंगे, तब हम जो है प्रभु की गाथा को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हमको अपने अंदर से जो गंध है, जो खराबियां हैं, वो निकाल देनी चाहिए। एक बार एक जगह थी जहाँ पर जो एक बीमारी फैलने लगी, तो जब बीमारी फैलने लगी तो वहाँ के लोगों ने चारों तरफ पता किया कि भाई क्यों ये बीमारी फैल रही है, तो पता चला कि ये बीमारी जो है पानी से आ रही है। और जब वो पानी से आ रही है तो उन्होंने वो देखा कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो जिस जगह से वो पानी, जिस झरने में से पानी निकल के आ रहा था वहाँ चेक किया, तो वहाँ उन्होंने जब गहराई में देखा तो वहाँ कुछ जानवर पड़े हुए थे, वो सड़ रहे थे। मतलब वो जानवर वहाँ पानी पीने के लिए उतरे और फिर वो बाहर नहीं निकल पाए तो वहीं सड़ने लगे। तो हमारे जीवन में भी कई बार जो ईवल है वो हम उनको अपनी जगह दे देते हैं और वो ईवल हमारे को तंग करता रहता है। और प्रभु कहता है अपने अंदर से वो सब चीजें निकाल लो जो कि तुम्हारे को बीमार कर रही है। यानी ईवल थॉट हमें बीमार कर देता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के थॉट को आने दें, तब परमेश्वर की बरकत जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो खुदावंद कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बीच का पर्दा हटा दिया है और मैं उस पर्दे को फाड़कर तुम्हारे से मिलने आ गया हूँ, क्योंकि आई एम गॉड, गॉड विद अस, जीसस द इमैनुअल। तो वो हमारे जीवन में आना चाहता है और वो चाहता है कि हम सब लोग अपने दिमाग में परमेश्वर के वचन को अंकित करें। और वो अंकित कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है कि एक लॉ को समझ लें कि करत करत अभ्यास थे, यानी जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो वो हमारे को आ जाता है। यानी हम भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं और उसकी राह पर चलने का अभ्यास करते चले जाएं। तो और एक दिन आएगा कि हम सच में जीत जाएंगे,
हम एक विक्टोरियस इंसान बन जाएंगे। एक गाना हम इंग्लिश में गाते हैं, Yield not to temptation for yielding is sin। वो गाना हम ऐसे गाते हैं, Yield not to temptation for yielding is sin। Each victory will help you some other to win। Fight manfully onwards, dark passions subdue। Look ever to Jesus, He will carry you through। Ask the Savior to help you, comfort, strengthen and keep you। He is willing to aid you, He will carry you through। यानी मतलब कि तुम हर चीज में खुदा को फर्स्ट प्लेस दो, तो खुदावन तुम्हें He will carry you through, वो तुम्हें पार निकाल देगा, वो तुम्हारे नैया पार कर देगा। तो हर चीज में खुदा को आगे देखें, खुदा के आगे बढ़ें, क्योंकि आज की तारीख में जब हमें चर्च की तरफ देखते हैं तो चर्च है कहाँ? चर्च हमारे दिलों में है, और हमको उस चर्च यानी उस हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिखना है। पहले शमूएल में भी हम देखते हैं कि दाऊद ने जब कीला के लोगों को देखा कि फलिस्ती लोग वहाँ कीला के लोगों को तंग करने के लिए आ गए हैं, तो वो दाऊद खुद अपने लोगों के साथ 600 लोगों के साथ साउथ से बचता फिर रहा था। और जब उसे पता चला कि कीला के लोग जो हैं उनको बचाना है, तो उसने खुदा से पूछा क्या मैं जाऊं? तो खुदा ने कहा जा, मैं फिलिस्तीयों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तो दाऊद जो था वो तैयार था, मगर उसके जो साथी थे उन्होंने कहा यहाँ तक जिस जगह पर हम हैं वहीं पे भी हम डर के छुपे हुए हैं, तो हम आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो उसने दाऊद ने फिर खुदा से इंक्वायर किया और खुदा ने कहा हाँ तू जा। और जब उसको पता चल गया कि हाँ ये परमेश्वर की मनसा है, तो वो गया और उसने वहां के लोगों को बचा लिया। और जाहिर सी बात है, जब उसने वहां के लोगों को बचा लिया तो वहां साउल को पता चला दाऊद तो वहां पर है, तो वो अपना प्लान बना लिया कि भाई मैं जाऊं और उसके लोगों को जाके वहां पे पकड़ लूंगा। तो उसने फिर खुदा से पूछा क्या कीला के लोग जिनको मैंने खुद अपनी जान पर खेल के बचाया, ये मेरे को दगा दे देंगे, मेरे को पकड़वा देंगे? और खुदावन ने कहा हाँ ये तेरे को पकड़वा देंगे। और तब दाऊद जो था वो वहां से चला गया, वो वहां से छोड़ के चला गया। तो हम देखते हैं इंसानों पर भरोसा ना करें। कई बार हम बहुत इंसानों पर भरोसा करते हैं, ये मेरे साथ होगा तो मुझे ये मिलेगा, ये मेरे साथ होगा तो मेरी ये विक्ट्री होगी। खुदावन कहता है अगर मैं तेरे साथ हूं तब तेरी विक्ट्री। और दाऊद ने खुदावन को अपने साथ किया और पूछा खुदा तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? So at every step we have to take God's guidance। हम देखते हैं मूसा को उसने एक बार प्रकार की तू जो है पहाड़ से वो अपनी लाठी से मारना, उसमें से पानी निकलेगा। और दूसरी जगह पर कुछ सालों बाद उसने वैसी सिचुएशन में उसने कहा कि तू जो है उस पहाड़ से जाके कहना और पानी निकलेगा। मगर मूसा ने अपने आप को रिफ्रेश नहीं किया और उसने सोचा जो पुराने जमाने में आज से कुछ साल पहले जो बात काम में आई थी, छाली मारा था तो पानी निकला था, तो उसने वही काम फिर से कर लिया। और इसलिए परमेश्वर मूसा से गुस्सा हो गया। उसने कहा तू मेरे प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं घुसेगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या कहना चाहता है कि हर स्टेप पे खुदा की गाइडेंस ले, खुदा तू किसे चाहता है, तू क्या करना चाहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा साथ देगा और थोड़े दिनों बाद पता चलता है वही बंदा आपकी पूरी टांगें काट रहा होता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तुम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर किसी भी प्रॉब्लम को आपके ऊपर आने नहीं पाएगा, बिकॉज आप डेली रिन्यू होते चले जाएंगे। अगर आप भी अपने कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश ना करें या उसके नए जो अपडेट्स आते हैं उनको ना लें, अपने मोबाइलों में जो कि सॉफ्टवेयर वाल उसको रीबूट ना करें, तो क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना हो जाएगा और वो काम भी नहीं सही करेगा। और जब आप उसको रीबूट कर लेंगे तो आपका सारा गैजेट अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसने हमारे दिमाग दिया है, और वो दिमाग क्या है? इट इज द सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर को आपको रीबूट करना जरूरी है। खुदावंद रोज ब रोज आपके दिमाग को नई ताकत, नई हिम्मत, नई रास्ते, नई विधि दिखाता है। आप
कोविड आ गया, चर्चों में सेवा नहीं हो पाई, तो आप ऑनलाइन सर्विस चालू हो गई। तो परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है, आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर से मांगो कि खुदावंद इस समय में हम क्या करें, ऐसे समय में हम क्या करें, और तब सब कुछ भला और अच्छा होगा। तो परमेश्वर मुझे और आपको अगुवाई करे कि हम आगे बढ़ते जाएं और बरकत पाएं। मत्ती 25:14-30 जो हमारे सामने अभी पढ़ा गया, उसमें हमने क्या देखा कि खुदावंद ने एक कहानी सुनाई कि एक रिच मैन जा रहा था, उसने अपना जो वेल्थ थी वो 3 अपने नौकरों को दे दी, और उसने एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया और एक को 5 तोड़े दिए, और कहा तुम जाके इससे व्यापार करना। तो जिसको 5 मिले थे वो तत्परता से लग गया और उसने 5 और तोड़े कमाए। जिसको 2 तोड़े दिए गए थे वो भी तत्परता से लगा, मगर उतनी तत्परता से नहीं जितना 5 तोड़े वाला लगा, मगर उसने भी 2 तोड़े और बना लिए। यानी मतलब दोनों ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 100% सक्सेस करके दिखा दी। और जो तीसरा था उसको पहले ही 1 तोड़ा मिला था, मगर उसने उस तोड़े पे जाके मट्टी में दबा दिया। जब उनका स्वामी वापस आया तो उसने कहा कि भाई तुम बताओ तुमने मेरे तोड़े का क्या किया। तो जिसने 5 तोड़े थे उसको 10 तोड़े लाके बोला, आए प्रभु आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमाए दिए, मेरे पास 10 है। तो उसने कहा जा 10 राज्यों का अधिकारी हो। और फिर दूसरे आया, उसने कहा मैंने 2 तोड़े से 4 तोड़े बनाए। तो उसने कहा तू जा 4 राज्यों का अधिकारी हो जा। वहां जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने कहा खुदावंद मैं जानता था कि तू जो है बहुत ही शूद आदमी है, तू वहां से काटता है जहां पर तूने छींटा नहीं है, यानी मतलब जहां तूने बोया नहीं है वहां से तू काट लेता है। इतना तू तेज मेरा स्वामी है, बुद्धिमान स्वामी है। तो मैं घबराया और मैंने तेरे तोड़े को जाके मट्टी में दबा दिया और ये ले जो तेरा है। मतलब उसने वो 1 का 1 तोड़ा उसको वापस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं स्वामी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने उस समय को वेस्ट कर दिया। कई बार हम अपने समय को कितना वेस्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो जिस समय पढ़ना होता है वो पढ़ते नहीं, फिर बाद में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहे हैं कि जो तुम्हें मौका दिया गया उसमें पूरी मेहनत करो और अपने पास्टर्स के लिए भी दुआ करो कि वो आत्मिक उम्माद से भरे नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में पढ़ें, अपने पास्टर के लिए भी दुआ करें ताकि वो आत्मिक उन्माद से बने रहें और प्रभु की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। होने दे खुदावंद कि हम उसके मुताबिक चलें और बरकत पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। आए खुदावंद आज के अच्छे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें पुकारते हैं कि तुम अपने तोड़ों का इस्तेमाल करो। हमको पहले अपने जीवन में झांक के देखना है खुदावंद तुमने हमें क्या क्या तोड़े दिए हैं और फिर उन तोड़ों का सही इस्तेमाल करना भी हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम अपनी क्वालिटीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस बात से खुदावंद खुश नहीं होता। इसलिए हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें और चाहे कितनी भी गड़बड़ आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, खुदावंद अगर आप हमारे साथ हैं तो खुदावंद आप नई तरोताजा जीवन देने में समर्थ हैं। आप हमें नया रोज बरोज नया करते जाते हैं। खुदावंद तो हमारा खुदा है, हमें ऐसी तौफीक कर दे कि हम फल लाएं और हमारा फल तेरे में होकर बना रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी एक पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया कि आप दूसरे गाने को सुने, अपने चंदे, अपना दान, अपना डोनेशन, अपना जो कुछ, अपना सब्सक्रिप्शन जो भी है वो आप कलेक्ट कर लें और आप चर्च के अकाउंट पर ऑनलाइन उसको ट्रांसफर कर दें। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना नहीं आता तो आप एक क्रॉस चेक बना के वो चेक जो है वो मिस्टर सलीम को जो कि चर्च पे आपको मिलेंगे उनको दे सकते हैं। हर वेडनेसडे हमारी 7 बजे ऑनलाइन जूम प्रेयर मीटिंग होती है, कॉर्पोरेट मीटिंग होती है। हम डेली किसी फैमिली के साथ प्रार्थना करते रहते हैं और जूम पर प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई प्रार्थना रखवाना चाहते हैं तो आप पास्टर से मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ जूम प्रेयर मीटिंग आप रख सकते हैं। तो मैं फैमिलीज के साथ रेगुलर प्रेयर मीटिंग्स करता रहता हूँ।
मगर एक वेडनेसडे को हम कॉर्पोरेट प्रेयर मीटिंग भी करते हैं, जूम प्रेयर मीटिंग, तो उसमें आप लोग जो है जरूर से सम्मिलित हो। उसमें हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा है कि हम अपने समय को परमेश्वर में बिताएं। सबको अपना समय तो निकालना ही पड़ेगा। दाऊद ने हर जगह पर खुदा से पूछा, उसने समय निकाला, प्रभु से पूछा और खुदा ने उसकी अगुवाई की। I published the banns of marriage between Shaista Ahmed, daughter of late Mr. S.A. Ahmed, a spinster of St. Michael's and All Angels Church, Jangpura, and Rahul Paul, a bachelor of Church of Christ Mission, Kulbahar, Uttar Pradesh. If any of you know any just cause why these persons may not lawfully marry, you are should declare it in writing to the presbyter in charge of this congregation. This is the third and the final time of the asking. Let us pray for Shaista and Rahul. Father Almighty, we pray for your daughter Shaista and Rahul as they seek to join together in holy matrimony. Prepare them, we beseech thee, for this sacred union, and be thou their guide all the days of their life. For we ask it all in the name of your Son, our Savior Jesus Christ. आमेन। ये समय होगा कि हम अपना दूसरा गीत गाएंगे। सभी को जय मसीह की। तो आज हम लोग एक गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान यहोवा है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जय मसीह की। Let the word of the Lord richly dwell in you, और वो आपको अगुवाई करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बहुत से चर्च में लोग जो हैं वो कोविड से पीड़ित हो चुके हैं और बहुत से लोग जो हैं वो बीमार हैं। हम उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद उन्हें चंगाई बख्शे। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे हैं और सरकार आपको बार बार सूचित भी कर रही है कि आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करें, आप जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करें। तो प्लीज उन गाइडलाइंस को फॉलो करें। जब तक कोविड की कोई बीमारी की कोई दवा नहीं बन जाती, कोई वैक्सीनेशन नहीं बन जाता, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और खुदावंद आप सबको अपने प्रोटेक्शन में रखे। हमारी प्रभु से यही गुजारिश है, दुआ है। प्रभु जी धन्यवाद, आज के लिए तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आपने हमें समय दिया कि हम इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो सके मेरे प्रभु जी। वचन के लिए तो धन्यवाद, जो आज वचन हमारे बीच में बोया गया है उस पर प्रभु जी अपनी आशीष दे कि वो हम में 30 गुना 60 गुना 100 गुना बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा फलवंत हो और उसके फल हमारे जीवनों में प्रकट हो मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उन सब परिवारों के लिए प्रभु जी जहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, किसी परेशानी में मेरे प्रभु जी। इस कोविड के मौसम में मेरे प्रभु जी लोग बहुत तरह से परेशान हैं। हमारे चर्च के भी कई परिवार मेरे प्रभु जी इस वजह से प्रभु जी बीमार हैं। आशीष दे मेरे प्रभु, इस बीमारी से छुटकारा दे मेरे प्रभु। बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, व्यापारों में प्रभु जी कमी आई है मेरे प्रभु। सारी प्रभु जी बातों में प्रभु जी आशीष देना।
परेशानियों से मैं प्रभु जी सहायता कर, क्योंकि जिनके साथ तू है मेरे प्रभु जी उनको किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के लिए जो दान आता है प्रभु जी, जो लोग दान देते हैं उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी, उनके कमाई पर प्रभु जी तेरी आशीष हो, और जिस भंडार में ये पहुंचा है मेरे प्रभु जी उस भंडार पर भी आशीष दे कि ये कब सब कुछ तेरे भले कामों और नेक कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। प्रभु जी हम सबके साथ होना और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाना, इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सिफारिशी दुआएं। आइए हम तमाम बनी आदम के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। हम खुदावंद से दुआ करें कि सारे जहां में इंसाफ हो, सुलह कायम हो और हर इंसान कसरत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम उन सब के लिए दुआ करें जो इस गांव या शहर में सुकूनत करते हैं, और इन तमाम बातों के रफा होने के लिए भी जो एक दूसरे में जुदाई और तफरीका पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में हकीकत यगानगत और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए दुआ करें जो ज़राअत, सनत और तिजारत के साथ काम में मशगूल हैं, और दीगर तमाम खादिमों के लिए भी जो हमारी जरूरत मुहैया करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम तमाम उस्तादों, तालिबों, इल्मों, साइंसदानों, हुनरमंदों, मुसन्निफों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर पाजीर हैं, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, जो गरीब और भूखे हैं, जो मोहताज या पसमानदा हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्होंने इस मुल्क या दूसरे ममालिक में किसी किस्म का इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे सदर वजीर आजम, इस सूबे के गवर्नर और वजीर आला, और उन सब के लिए भी जो हम इंसानों पर हुकूमत चलाते हैं। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम तमाम मसलियों के मुद्दत होने और दुनिया में मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम अपने मॉडरेटर और अपने बिशप, कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए दुआ करें कि वह अपनी खिदमत वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारे इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं, आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. And now in the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ.